फर्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर्स। फाइंड करना है आपको वो नंबर्स कौन कौन से। बहुत ध्यान से समझना, स्टेटमेंट वाले जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको आपको रीड करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। मैथमेटिक्स में पूरा गेम रीड करने का होता है। अगर क्वेश्चन को रीड अच्छे से कर रहे हो तो आप क्वेश्चन को डील करना सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन को रीड ही ढंग से नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो पहले बात, रीड अच्छे से करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन है अपने पास में द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड दैम। क्या बोला इसने, बहुत ध्यान से, जो डिफरेंस है ना दो नंबर्स का वो 26 गिवन है, ठीक है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, ये बोल दिया। तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली बात तो समझना, पहले मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही डायग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा। सिचुएशंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं तो थोड़े से मैं आपको पहले रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा ऐसे करना सिखाऊंगा, फिर रिप्रेजेंट अपन करेंगे किस तरीके से करते हैं, है ना। पहले फेयर आउट, पहले अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा रफली करते हैं, फिर फेयर आउट करेंगे। देखो, डिफरेंस अगर आपको दिया हुआ है टू नंबर्स का, जब भी डिफरेंस दिया हुआ है टू नंबर का, तो मैं कह देता हूं कि यार एक नंबर तो हमारा x है और दूसरा नंबर मान के चलो y है, क्योंकि हमें पता नहीं है नंबर्स, तो हमें एक तरह से वेरिएबल लेट करना पड़ेगा कि एक नंबर x है और दूसरा नंबर y है। तो मैंने ले लिया कि यार एक नंबर हमारा x है और दूसरा नंबर y है, चलो ठीक है। और इसने क्वेश्चन में कहा है कि इन दोनों का डिफरेंस हमारा 26 है। अब अगर डिफरेंस 26 है तो एक नंबर तो बड़ा होगा और एक नंबर छोटा होगा, जब भी डिफरेंस हमारा पॉजिटिव 26 निकल रहा है, राइट। भाई डिफरेंस 26 कैसे निकलेगा, किसी भी दो नंबर का डिफरेंस कैसे निकलेगा, जब एक नंबर बड़ा होगा एक नंबर छोटा होगा। तो एक काम करते हैं, इस नंबर को मैं कह देता हूं कि ये नंबर जो है ये बिगर नंबर है, लार्जर नंबर है, और ये नंबर जो है वो स्मॉलर नंबर है। दोनों नंबर में ये छोटा है ये बड़ा है, और इनका डिफरेंस जो दिया हुआ है वो 26 दिया हुआ है। इनका डिफरेंस 26 होने का मतलब है कि अगर x बिगर है y स्मॉलर है तो x माइनस वाई हम लिख सकते हैं 26। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 26। तो यहां से एक इक्वेशन हमारे पास में आ गई, x माइनस वाई जो होगा वो 26 के इक्विवेलेंट होगा। बहुत ईजिली मैं आपको इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा, बहुत ईजिली। तो x माइनस वाई जो होगा वो 26 होगा, तो ये आ गई हमारे पास में। फिर इसने कहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, जो एक नंबर है ना वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। अब मुझे एक बात बताओ, एक नंबर जो है वो 3, देखो दो नंबर से x और y, इसने कहा है कि इनमें एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। तो बताओ कौन होगा दूसरे नंबर का 3 टाइम्स। तो ऑब्वियसली बात है सर, बड़ा वाला जो नंबर होगा वो दूसरे वाले नंबर का 3 टाइम्स होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि हम इस x को लिखेंगे कि जो x होगा वो 3 टाइम्स ऑफ y होगा, राइट। जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का मतलब y का 3 टाइम्स, तो y का 3 टाइम्स मतलब y इंटू 3y, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 3y होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई, इक्वेशन बनाना सीख गए, दोनों इक्वेशन आ गई समझ में, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब लिख लेते हैं अपन इसको, थोड़ा सा फेयर आउट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे यहां पर, सबसे पहली बात, लेट द वन नंबर बी x एंड another बी y, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमने जैसे क्वेश्चन पढ़ा तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर 26 दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 3y। पहले कभी भी इक्वेशन बनाओ ना तो पहले रफली कर लो, उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो अच्छा अच्छा ऐसा, और फिर उसके बाद में इस तरीके से लैंग्वेज फॉर्म में आप लिख लो, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई और एक इक्वेशन हमारी ये बन गई, ठीक है। अब देखो यहां पर समझना, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर रहे हैं यहां पर, और ज्यादा अच्छा होगा कि यहां पर अब आप ये मत करना कि फर्स्ट इक्वेशन से आप वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो, एक्स वाई को ट्रांसपोज करो 26 प्लस वाई आ गया एक्स और उसको यहां पुट कर दो, नहीं, पहले से ही देखो x इज इक्वल टू 3y आपको गिवन है, यहां पर x इज इक्वल टू 3y एक इक्वेशन बन रही है, तो इसी वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दो, इसी वाली वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दो ना। कहां जरूरत है अपने को वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने की, क्योंकि वेरिएबल की ऑटोमेटिकली वैल्यू आपको x इज इक्वल टू 3y है। तो इस इक्वेशन x इज इक्वल टू 3y को वैल्यू पुट कर दो आप फर्स्ट वाली इक्वेशन में, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो तो हम लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26
और x की वैल्यू मैं 3y पुट करूँगा माइनस y इज इक्वल टू 26, 3y माइनस y 2y 26, तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 26 डिवाइड बाई 2 विच इज 13। तो y की वैल्यू हमारी निकल चुकी है 13, राइट। मतलब यहाँ से ये नंबर निकल चुका है कि ये जो y था, ये y जो था ये हमारा क्या था, 13 था, ठीक है। अब हम x भी निकाल लेते क्योंकि हमें दोनों नंबर्स फाइंड करने हैं, इसने बोला फाइंड देम, तो दोनों नंबर्स फाइंड करने हैं, तो यहाँ पर अपन फाइंड कर लेते हैं x जो था वो 3y था, देखो यहाँ पर अपने को गिवन है x जो था वो 3y था, हमने निकाली थी इक्वेशन, तो हमारे को पता है x इज इक्वल टू 3y, तो x भी निकल जाएगा 3, x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई हमारा निकला है 13, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 39, ये लीजिए x की वैल्यू 39, तो हमारा ये जो x जो था बिगर नंबर वो 39 था। अब आप देख लो, इसको चेक करने के लिए देखो, हमारी एक इक्वेशन तो थी द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, तो क्या इन दोनों का डिफरेंस 26 आ रहा है, 39 माइनस 13 करो 26 आ रहा है, बिल्कुल सही है। और वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, क्या है, क्या ये 39 जो है वो 13 का 3 टाइम्स है क्या, देख लो 13 इंटू 3 करो 39 आ रहा है, मतलब हमने ये इक्वेशन सही बनाई है। और जो नंबर लेके आए हम x की वैल्यू 13, सॉरी x की वैल्यू 39 और y की वैल्यू 13, ये बिल्कुल सही है। तो हम लिख सकते हैं हैंस द बिगर नंबर इज x 39 एंड स्मॉलर नंबर इज 13, राइट।